Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study topic number 4, pollen-pistil interaction and double fertilization of chapter number 1, class 12th biology. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक टॉपिक की, pollen-pistil interaction और डबल फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है तब क्या होता है, उसके बाद कैसे वो पॉलन ट्यूब बनाता है और कैसे वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। सबसे खास बात, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो किसी और प्लांट ग्रुप में नहीं होता। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे दोनों मेल गैमीट्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं और कैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो पॉलिनेशन के बाद स्टार्ट होता है। पहली बात ये है कि पॉलिनेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सही टाइप का पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करे। गलत स्पीशीज का पॉलन या खुद अपने प्लांट का पॉलन, अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, वो भी स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। लेकिन पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलन को पहचान सके कि वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल। पॉलन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन एक केमिकल डायलॉग के बेसिस पर होता है जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में होता है। अब अगर पॉलन कंपैटिबल होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स भी होते हैं। सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है जो जर्म पोर से निकलती है। पॉलन ट्यूब के अंदर का कंटेंट उसके थ्रू ट्रैवल करता है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू ग्रो करती है और ओवरी तक पहुंचती है। इसका ग्रोथ कीमोट्रॉपिक होता है, यानी ये केमिकल सिग्नल्स के डायरेक्शन में ग्रो करती है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और दो मेल गैमीट्स बनाती है। अगर पॉलन टू सेल्ड होता है तो ये डिवीजन बाद में होती है, और अगर थ्री सेल्ड होता है तो पहले से ही दो मेल गैमीट्स होते हैं। अब फाइनली ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है जहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइट साइड में आप इमेज देख सकते हैं जिसमें क्लियरली पॉलन ट्यूब का ग्रोथ और फीमेल गेमेटोफाइट के पार्ट्स दिखाए गए हैं। आइए अब समझते हैं कैसे पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है और पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का ये फाइनल स्टेप कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री पॉइंट की। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर सकती है तीन तरीकों से: पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। पोरोगेमी, जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है। ये सबसे कॉमन टाइप है और यूजुअली इसी पाथ से ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाती है। माइक्रोपाइल एक छोटा सा ओपनिंग होता है ओव्यूल के आउटर कवरिंग में। चेलेजोगेमी, इसमें पॉलन ट्यूब चैलेजा के थ्रू एंटर करती है जो ओव्यूल का ऑपोजिट एंड होता है। मीजोगेमी, यहाँ एंट्री होती है ओव्यूल के इंटेगुमेंट से, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग के बीच से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा माइक्रोपाइल एंड से ही जाती है, और ये एंट्री होती है एक डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल के थ्रू। रीसेंट स्टडीज में ये दिखाया है कि माइक्रोपाइल के पास जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है वो एक गाइडिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये सिनर्जिड सेल के अंदर होता है और पॉलन ट्यूब को करेक्ट पाथ दिखाता है एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए। तो स्टिग्मा पर पॉलन के लैंड होने से लेके और सिनर्जिड सेल के अंदर ट्यूब के एंटर होने तक ये कंप्लीट जर्नी कहलाती है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। और ये एक एक्टिव और डायनामिक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूस सिग्नलिंग और सेलुलर चेंजेस होते हैं। आइए बात करते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की जो आप लैब में भी कर सकते हो, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। इस एक्सपेरिमेंट में हम पॉलन ग्रेन्स को जैसे पी, चिकपी एटसेट्रा के पॉलन एक ग्लास स्लाइड पर डस्ट करते हैं। स्लाइड पर होता है एक ड्रॉप 10% शुगर सोल्यूशन जिसमें कैल्शियम,
मैग्नीशियम और पोटेशियम सॉल्ट्स भी मिलाए जाते हैं। ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। कुछ 15 से 30 मिनट के अंदर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकल रही होती है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस टेक्निक को हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं और ये सीधा लैब में पॉलन जर्मिनेशन देखने का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। राइट साइड के डायग्राम्स में आप क्लियरली देख सकते हो, पहला फिगर दिखाता है 3 एंट्री पाथ्स, पोरोगेमी, चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। नीचे वाला डायग्राम दिखाता है कैसे पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के थ्रू एंटर करके मेल गेमीट्स को रिलीज करती है, जिसमें से एक एग से फ्यूज करेगा और दूसरा सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई के साथ। तो ये था डिटेल प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल, एक बहुत ही फैसिनेटिंग और क्रूशियल स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दो अलग अलग वैरायटीज, स्पीशीज या जेनेरा के बीच क्रॉस करवाया जाता है ताकि उनके डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक सुपीरियर वैरायटी बनाई जा सके। ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए और इसके कुछ की स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेरेंट्स। सबसे पहले सिलेक्ट किए जाते हैं मेल और फीमेल पेरेंट्स जिनके डिजायरेबल ट्रेट्स हम नेक्स्ट जनरेशन में लाना चाहते हैं। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, तो हमें इंश्योर करना होता है कि सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन हो। स्टेप 2, इमैस्कुलेशन। इस स्टेप में हम फीमेल पेरेंट के फ्लावर बड से एंथर को रिमूव करते हैं, इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये काम एंथर के डिहाइस होने से पहले करना होता है ताकि अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। स्टेप 3, बैगिंग। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को हम एक बटर पेपर या पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं, इसे कहते हैं बैगिंग। पर्पस है स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन से प्रोटेक्ट करना। जब फीमेल फ्लावर रिसेप्टिव स्टेज में होता है, तब मेल पेरेंट से पॉलन कलेक्ट करके स्टिग्मा पर डस्ट किया जाता है, फिर फ्लावर को दोबारा रीबैग कर दिया जाता है। स्टेप 4, फ्रूटिंग एंड डेवलपमेंट। पॉलिनेशन के बाद फ्रूट्स को नेचुरली डेवलप होने दिया जाता है। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। राइट साइड के डायग्राम आपको क्लियरली दिखाते हैं कैसे इमैस्कुलेशन किया जाता है, कैसे पॉलन ट्रांसफर होता है और कैसे बैगिंग और टैगिंग का प्रोसेस की जाती है हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। ये पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे और डिजायर्ड क्रॉस सक्सेसफुल अचीव हो। डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ये एक यूनिक और एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट फीचर है जो इन्हें बाकी प्लांट ग्रुप से अलग बनाता है। इसका डिस्कवरी हुआ था नवाशीन और ग्रिग्नाट के थ्रू लिलियम और फ्रिटिलारिया प्लांट्स में। यह प्रोसेस होता है ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर जो कि फीमेल गेमेटोफाइट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन का मेन पर्पस है रिसोर्स एफिशिएंसी। एंडोस्पर्म यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टिश्यू सिर्फ तभी फॉर्म होता है जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होती है। ये इंश्योर करता है कि प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। अब प्रोसेस देखिए। जब पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, वो दो मेल गेमीट्स रिलीज करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, पहला है सिनगैमी, दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी, इसमें एक मेल गेमीट मूव करता है टूवर्ड्स द एग सेल, फिर दोनों फ्यूज करते हैं और बनता है एक डिप्लॉइड सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ये डेवलप करेगा इनटू द फ्यूचर एम्ब्रियो। नीचे आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है मेल गेमीट प्लस एग सेल गिव्स अ जाइगोट। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के सेकेंड पार्ट की, जिसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या ट्रोफोमिक्सिस। यहाँ दूसरा मेल गेमीट मूव करता है टूवर्ड्स सेंट्रल सेल जहां प्रेजेंट होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई।
ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इन शॉर्ट PEN। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में डेवलप करता है इनटू द एंडोस्पर्म, जो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो तरह के फ्यूजन होते हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, और इसी वजह से इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नीचे वाले डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। साथ ही सिनर्जिड और एंटीपोडाल सेल्स भी डिजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही एफिशिएंट और एवोल्यूशनरी एडवांस माना जाता है। तो आज हमने कवर किए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक, विच इज योर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।